हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। और हमें आंकड़े दिए गए हैं 15, 17, 10, 13, 7, 18, 9, 6, 14 और 11। तो ये कुल मिला के 10 आंकड़े हमें दिए गए हैं और इसका माध्यिका के सापेक्ष हमें माध्य विचलन ज्ञात करना है। तो बच्चों, प्रश्न को आरंभ करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की अवधारणा मुख्य अवधारणा में बच्चों हम माध्य विचलन ज्ञात करने के एक सूत्र को लिखेंगे। ठीक है, वही सूत्र मैं लिख देता हूँ। देखो, जो माध्य विचलन होता है बच्चों, उसको हम एम डी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, और यदि माध्यिका से निकाल रहे हैं बच्चों, तो कोष्टक में हम क्या लिख देंगे? एम लिख देंगे। ठीक है, तो माध्यिका से माध्य विचलन ये होता है बच्चों हमारा 1/n समेसन आई बराबर 1 से n तक, और मापांक में आ जाएगा एक्स आई माइनस एम। ठीक है बच्चों, यह माध्यिका से माध्य विचलन ज्ञात करने का सूत्र है जिसका प्रयोग हम इस प्रश्न में करेंगे। ठीक है बच्चों, आइए प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों, माध्यिका ज्ञात करना तो हमें आना ही चाहिए। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, जब भी हम माध्यिका ज्ञात करेंगे तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमें दिए गए जो भी आंकड़े हैं उनको हम बढ़ते क्रम में या फिर आरोही क्रम में लिखेंगे। तो हम लिखेंगे आंकड़ों को आरोही क्रम में आरोही क्रम में एक मिनट बच्चों, क्रम में लिखने पर इस बात को हम कह देंगे यहाँ पर कि आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर। ठीक है बच्चों, तो देखो, आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे छोटा पद लिखेंगे इसका, तो यह हो जाएगा सबसे छोटा पद इसका 6। 6 के बाद आ जाएगा 7। 7 के बाद होगा 9। 9 के बाद आ जाएगा 10। 10 के बाद है बच्चों देखो 11। 11 के बाद है 12 नहीं है 13। 13 के बाद है 14। उसके बाद 15। 15 के बाद 16 नहीं है बच्चों, इसमें देखो 17 है। और 17 के बाद है 18। 10 पद हो गए बच्चों, गिन लो इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पद पूरे हमारे पास आ चुके हैं। अब देखो बच्चों, इसमें हमारे पास जो आंकड़ों की संख्या है वो क्या है? सम है। तो हम यह कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आंकड़ों की संख्या है वो क्या है? सम है। तो आंकड़ों की संख्या सम अर्थात n बराबर 10 है। ठीक है बच्चों, आंकड़ों की यदि संख्या सम होती है तो माध्यिका ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो मैं लिख देता हूं आपके लिए। देखो, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माध्यिका। तो इसकी माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र होगा n/2 वहां पद। ठीक है, और प्लस n/2 +1 वा पद। ठीक है बच्चों, और पूरे के बटे में क्या आ जाएगा? हम इसका माध्य ले लेते हैं, पूरे के बटे में आ जाएगा 2। तो देखिए यहाँ पर n का मान कितना होगा? देखिए n का मान यहाँ पर 10 है, तो 10/2 मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5वां पद। ठीक है, और प्लस इसको बच्चों यहाँ की जगह हम अगले पेज पर ही लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, इसको यहाँ से हटा देते हैं, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए, माध्यिका बराबर, फिर से लिखते हैं हम, माध्यिका जैसे हम एम से व्यक्त करते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा? 5वां पद प्लस हो जाएगा 6वां पद, और पूरे के बटे में कितना आ जाएगा बच्चों? 2। ठीक है, तो देखो यहाँ से माध्यिका क्या आ जाएगी। अब देखिए हमारा 5वां पद कितना था? 5वां पद गिन लेते हैं बच्चों, हमारे पास आएगा 11। और छठा पद कितना है हमारे पास? 13। और बटा कितना हो जाएगा? 2। तो हमारे पास माध्यिका कितनी आ जाएगी? m बराबर, माध्यिका आ जाएगी हमारे पास 12। ठीक है बच्चों, ये माध्यिका आ गई हमारे पास 12। अब हम यहाँ पर सूत्र लगा देते हैं, किसको? माध्यिका से माध्य विचलन ज्ञात करने का। बच्चों, यही पूछा गया हमसे, माध्यिका से के सापेक्ष माध्य विचलन। तो माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करने का सूत्र हम यहाँ पर लिख लेते हैं। देखो, तो हमारे पास सूत्र हो जाएगा मानक या माध्य विचलन किसके सापेक्ष? माध्यिका के सापेक्ष। और इसका सूत्र क्या है? 1/n, और हमारे पास समेसन i बराबर 1 से n तक, उसके बाद मापांक में आएगा एक्स आई माइनस एम। ठीक है, तो देखो बच्चों,
यहाँ पर n का मान कितना है हमारे पास 10, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 1/10। उसके बाद समेसन i बराबर 1 से कहाँ तक चलेगा 10 तक, और मापांक में आ जाएगा xi, और m का मान कितना है हमारे पास 12 है बच्चों। तो अब देखिए यहाँ पर जो भी हमें आंकड़े दिए गए उन सभी आंकड़ों को हम क्या करेंगे 12 में से घटा देंगे और सारे धनात्मक मान उसके ले लेंगे, तो 1/10। ठीक है, अब देखो बच्चों एक एक करके घटाएंगे। सबसे पहले 6 को घटाएंगे तो कितना बचेगा प्लस का 6, क्योंकि प्लस में देना है आंसर। उसके बाद आ जाएगा 7 को घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। इसी प्रकार उसके बाद आ जाएगा 3, उसके बाद 2, बट सभी पदों में से घटाना है बच्चों आपको। ठीक है, 2 के बाद आ जाएगा आपका 1, उसके बाद पुनः 1 आ जाएगा क्योंकि 13 में से भी घटाएंगे। उसके बाद आएगा फिर 2, उसके बाद आएगा प्लस का 3, प्लस 3 के बाद प्लस का 5 और प्लस का 6। ठीक है बच्चों, इन सभी को मैंने यहाँ घटा लिया है किसमें से 12 में से, और धनात्मक मान ही देना है क्योंकि मापांक लगा हुआ है। ठीक है, अब देखो 1/10। अब जोड़ लीजिए बच्चों, 6 और 5 11, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 3 23 हो जाएंगे बच्चों। उसके बाद 28 हो जाएगा, 28 और 6 हो जाएगा आपका 34। ठीक है, अब आप 10 का भाग लगाओगे तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा 3.4। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा बच्चों। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।